जब श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी प्रकट हो गई, नंद भवन में उत्सव मनाया गया, बहुत प्रेम से उत्सव मनाया गया, क्योंकि हुई तो वृषभानु जी के आंगन में, लेकिन नंद बाबा और वृषभानु जी बहुत अच्छे मित्र थे। तो लाली जब पहले आ गई तो वृषभानु बाबा को लगा कि हमारी बहू रानी आ गई, बोलो जय श्री राम। और इधर लाडली जी प्रकट है गई। जब वृषभानु बाबा को ये प्यारी सी किशोरी जी मिली ना, घुंघराले से बाल हैं, मृग नैनी, मोटी मोटी आंखें, तो राधा रानी आंखें नहीं खोलती हैं। बाबा बड़े परेशान, बहुत परेशान। एक दिन नारद जी दर्शन करने के लिए आए और पूछा, बाबा आपके यहाँ कोई लाली पैदा हुई? कहा नहीं, लाला पैदा हुआ। लाला को दिखा दिया, लाली के बारे में नहीं बताया, क्योंकि लाली इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि उनको देख ले तो लोग नजर मार दें। फिर बाबा को लगा, वृषभानु बाबा को, कि लाली तो हो गई लेकिन लाली नजर अपनी बंद रखती है, नयन नहीं खोलती, उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो अब तो बाबा को ये लगा कि नारद जी बड़े सिद्ध संत हैं, अगर हमारी लाली को ये देख ले तो हो सकता है कुछ कृपा हो जाए, हमारी लाली अपने नेत्र खोल दे जो नयन बंद करे रखती है। तो बाबा बोले, अरे नारद जी हम भूल गए थे, लाला तो हुआ ही है लेकिन घर में लाली भी हुई। अब नारद जी तो प्यासे थे, नारद जी को तो दर्शन चाहिए था किशोरी जी का। नारद जी ने कहा, अच्छा बाबा पहले छुपा लिया। कहा, नारद जी हम दर्शन तो करा देंगे अपनी लाली का, लेकिन एक बात है, हमारी लाली नेत्र नहीं खोलती, अगर वो नेत्र खोल दे आपकी कृपा हो जाए। कहा, एक बार दर्शन तो कराओ। तो कीर्ति मैया और वृषभानु बाबा नारद जी को श्री किशोरी जी के कक्ष में लेकर गए। श्री किशोरी जी छोटी सी प्यारी सी लाडो, अभी महीने भर की हुई हैं, सोने के पालने में लेटी हुई हैं। जैसे ही कीर्ति जी और वृषभानु बाबा उस कक्ष में लेकर नारद जी को पहुंचे, पालने के पास खड़ा किया, कहा, ये है हमारी लाली। जैसे कहा ये है हमारी लाली, तो अब तो भाव आ गया नारद जी को। कहा, देखिए नारद जी, ये नेत्र नहीं खोल रही हैं, ये नेत्र नहीं खोल रही हैं। और जब कहा नहीं खोल रही हैं, तो नारद जी ने कहा, एक काम करो, तुम और कीर्ति दोनों बाहर चले जाओ, दोनों जने बाहर जाओ और हम तुम्हारी बिटिया से एकांत में जो कुछ भी करना है हम तुम्हारी बिटिया को ठीक कर देंगे, तुम्हारे सामने नहीं करेंगे। कीर्ति मैया ने कहा, बाबा पे विश्वास करने लायक है। अरे कहा, बिल्कुल देव ऋषि नारद है, चलो बाहर चलते। दोनों लोग बाहर चले गए। अब लाडली जो पालने में सोने के हैं, सोई हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारद जी ने उवाच, नारद जी बोले हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया बोला है, वैसे ही लाडली जी ने अपने नेत्र खोल दिए। जैसे नेत्र खुले तो नारद जी को आश्चर्य हो गया कि वाह, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। नयन खुल गए तो नारद जी वीणा बजा करके उस कमरे में नृत्य करने लगे। और जब वीणा बजाकर नारद जी नृत्य करने लगे तो किशोरी जी को इतना भाव आ गया कि अब पालने में उठकर जो लेटी थी वो बैठ गई। दांत नहीं है किशोरी जी के अभी, मृगनैनी सुंदर सा बहुत स्वर्णिम आभा निकलता हुआ, इतना प्यारा दे दीप्यमान मुखमंडल, वर्णन नहीं कर सकती हम लोग की जीवा। बैठ गई किशोरी जी।
और किशोरी जी बैठ करके जैसे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करताल बजाते हैं ना, नारद जी हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं। नारद बाबा को और आवेश आ गया और नृत्य करने लगे। किशोरी जी को और भाव आ गया। देखते देखते किशोरी जी 5 वर्ष की छोटी सी लाडो बन गई। और जब नारद बाबा ये कीर्तन कर रहे हैं, देखते देखते किशोरी जी पालने से बाहर आ गई। और जैसे ही बाहर आई तो बाबा के साथ में किशोरी जी कृष्ण मनोहारिणी करताल बजाते हुए भाव में निमग्न हो गई। थोड़े थोड़े से स्वर बाहर जा रहे थे। कीर्ति मैया वृषभानु बाबा कान लगाए थे, झरोखे के पास गए और जैसे ये दृश्य देखा कि हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, अरे बाबा वृषभानु बाबा झरोखे के बाहर ही नाच पड़े। अरे वो कीर्ति अपनी लाडो देखो कितनी बड़ी हो गई, करताल बजा रही बाबा के साथ, नृत्य कर रही। अबे तो यानी कि दांत नहीं, किलकारी निकाल रही थी, बढ़िया हंस रही है। ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा तो वृषभानु जी को भाव समाधि सी लग गई। जैसे नारद बाबा लाडो के दर्शन करके बाहर गए, वृषभानु जी ने कहा कि हमारी लाडो को ठीक कर दिया। कहा देखो गुप्त बात है, लेकिन जब नजर अपने नैनों को बंद कर ले देखे ना तो हे कृष्ण मनोहारिण बोलना, ये तुरंत ही नेत्र खोल दिया करेंगे। नारद जी के जाते ही वृषभानु बाबा ने अपनी लाडली जी को गोद में लिया और अभी भी वो आंखें बंद किए हुए हैं। नंद बाबा ने कीर्ति मैया से कहा कीर्ति गाओ, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। नेत्र खोल दिए। ऐसा अद्भुत दर्शन। राधा रानी को कन्हैया जी का नाम चाहिए और श्री गोविंद को राधे जी का नाम। इस अप्रतिम प्रेम को समझने के लिए ये बाहर के 2 नेत्र नहीं चाहिए प्यारे, अंदर के नेत्र की आवश्यकता है। अंतर मन में जा करके इस लीला को जब देखोगे तब समझ में आएगा कि भागवत में जो रस आता है, भागवत में जो प्रेम आपको मिलता है और ऐसा लगता है साक्षात गोविंद बैठे हैं किशोरी जी के साथ, वो सब कुछ श्री किशोरी जी की करुणा और कृपा है।